नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद पहली बार डीडीसी का चुनाव होता है और उसके जो परिणाम आते हैं उससे बहुत बड़ी बात समझ में आ जाती है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं। अब बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित थे उनके जो आंकड़े थे वो भी धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने कुछ ऐसा कमाल करके दिखा दिया है जिससे ये साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी है, विकास के रास्ते पर चलकर बीजेपी का समर्थन किया है। इस वक्त हमारे पास जो आंकड़े हैं हम उसकी बात करेंगे कि बीजेपी ने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रच दिया है। इससे पहले बीजेपी का जो झंडा है वो थामने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था, लेकिन आज बीजेपी ने जो कमाल किया है उससे बाकी जो पार्टियां हैं वो भी बौखलाई हुई हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने ये कमाल कैसे कर लिया है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि पंचायत से पार्लियामेंट बीजेपी जमीनी स्तर पर जो काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि हर चुनाव में बीजेपी की जीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जिसमें जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सिंगल जो पार्टी है उसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें भी बीजेपी को मिली हैं, सबसे ज़्यादा वोट भी बीजेपी को मिले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 74 सीटें बीजेपी को मिली हैं 280 सीटों में से, और इसमें जो वोट मिले हैं बीजेपी को वो 4,87,000 के लगभग हैं। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं तीन पार्टियों की। एक तरफ महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और इसके साथ ही कांग्रेस। इन तीनों पार्टियों को अगर हम मिला लें तब भी इतना जो उनका वोट बैंक है वो उतना नहीं है जितना बीजेपी का है। मतलब ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से उन्होंने कई बार भरोसा जनता को दिलाया और उसके बाद जनता ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला भी है। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा विपक्ष ने किस तरीके की राजनीति की, तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा। जम्मू कश्मीर में भी यही आरोप लगाया गया कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, किस तरीके से तोड़ने की राजनीति बीजेपी की तरफ से की जाती है। लेकिन जो फायदे मिले हैं वहाँ की जनता को, जो विकास वहाँ की जनता ने देखा है, उसी को देखते हुए बीजेपी को उन्होंने चुना है। अब हमने आपको बताया कि 4,87,000 के करीब बीजेपी को वोट मिले हैं, 74 सीटें बीजेपी की आई हैं। इसके साथ ही तीनों पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर जो वोट मिले हैं वो 4,77,000। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन सा चेहरा ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में खूब चला। हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 खत्म की और उसके बाद से ही एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। कई सारे ऐसे लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी दिखाई गई कि भारत की खराब है। अब इन सब मसलों के चलते, इन सब मुद्दों पर इस तरीके से अगर दिखाया जाता है और उसके बाद वहाँ की जनता बीजेपी को चुनती है तो एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया भर में जाता है। दुनिया भर में हमेशा यही दिखाया गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को किया जाता है। यहाँ की जो केंद्र की सरकार है वो उन लोगों को अमन चैन से नहीं रहने देती है, उनके जो हक हैं वो उनको नहीं मिलते हैं। उसके बाद भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती है, उसके बाद भी अगर जनता उनको समर्थन देती है तो कहीं ना कहीं ये सारे जो आरोप लगाए जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो सारी चीज़ें गलत हैं और सच्चाई जानने की ज़रूरत है। हमने देखा कि जब वहाँ पर चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरीके से मतदान हुआ, लोग घर से बाहर निकले, बीजेपी का झंडा थामकर जिस तरीके से आम नागरिक वहां पर चल रहा था, विकास के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। आपने देखा कि कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वहां की जनता ये कह रही है कि इससे पहले कभी भी इस प्रकार का विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया, लेकिन यहाँ पर जो गाँव हैं वहाँ तक ना बिजली पहुँची थी, ना वहाँ पर सड़क थी। यहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके से जीवन यापन करते थे उन लोगों को ही पता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर जो वादा किया था वो वादा पूरा किया गया। यहाँ पर सभी विकास के कार्य हुए और लगातार सरकार भरोसा दे रही है। तो हमें जो भरोसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, हमें भरोसा है गृह मंत्री अमित शाह पर है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद हमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, आतंकवाद का खात्मा हुआ है और हम अपनी जो जिंदगी है वो सुकून से जी रहे हैं। अब इन्हीं सबको देखते हुए बीजेपी को इतने वोट मिले हैं, लेकिन इस पर लोगों की क्या
प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे। बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात का जश्न भी मना रहे हैं। राम माधव का भी इस पर बयान आया है, बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो विक्ट्री हुई है, जो ये जीत डीडीसी चुनाव में मिली है, जो रिजल्ट आया है जम्मू कश्मीर में, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसकी जीत हुई है, यानी कि लोकतंत्र एक बार फिर से जीता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों का जो इस पर कहना है, जो आम जनता है वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उसकी भी हम बात करेंगे। हमने देखा कि किसान आंदोलन इधर चल रहा था, इस पर विपक्ष खूब राजनीति कर रहा था, लोगों को डराया जा रहा था, लेकिन वहीं पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को अगर जीत मिलती है, अगर इस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा सीटें उसको मिलती हैं, 3 पार्टियों के जो वोट हैं वो भी मिला लेते हैं, उसके बाद भी बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, उन पार्टियों से ज़्यादा वोट मिल जाता है, तो इसको लेकर वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनको भी एक तरीके से जो उन्होंने वहाँ पर रणनीति बनाई है, जिस तरीके से उनको उपराज्यपाल वहाँ पर नियुक्त किया गया और उसके बाद जो आने वाले चुनाव में उन्होंने जनता से संपर्क साधा है, वहाँ पर जिस तरीके से घर घर जाकर वहाँ के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो मेहनत उन्होंने की है, जो जनता को भरोसा दिलाया है, उसकी भी सराहना करनी चाहिए। बीजेपी लगातार अच्छा काम कर रही है, लगातार पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसकी वजह यही है क्योंकि उनके जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष में हमने देखा कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, जहां भी देश की बात आती है वो विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब जनता नहीं सहेगी। अब जनता इस बात को समझती है कि हमने बहुत सालों से तुष्टीकरण की राजनीति देख ली, तमाम चीज़ों को देख लिया और उसका नतीजा यही निकला कि बड़े बड़े हमने बम ब्लास्ट देखे, आतंकवाद किस तरीके से चरम सीमा पर पहुंच गया था घाटी में। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ें आती हैं वहाँ के जो अलगाववादी, वहाँ पर किस तरीके से सेना पर पथराव, लेकिन धारा 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वहाँ की जो जनता है वो सुकून से वहाँ पर रह रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी वहाँ की जनता दे रही है क्योंकि इससे पहले इस तरीके का माहौल उन्होंने नहीं देखा है। जब वहाँ पर जाकर हमने लोगों से जब वहाँ पर बात की तो वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस वजह से समर्थन करते हैं, हम इस वजह से चाहते हैं कि यहाँ पर उनकी सरकार आए, वहाँ पर बीजेपी जीत कर आए क्योंकि उन्होंने विकास के काम किए हैं। इतने सालों से हमें एक अलग तरीके से देखा जाता था, अलग नज़रिए से देखा जाता था, कुछ चंद लोगों की वजह से सबको बदनाम किया जाता था। यहाँ पर जो कुछ भी इतने सालों से हो रहा था हम उससे परेशान थे, हम चाहते थे कि बदलाव हो और उसी बदलाव के तहत ही बीजेपी को अब समर्थन दिया जा रहा है क्योंकि कोई अगर ऐसी पार्टी है जो उनका कल्याण कर सकती है, कोई ऐसी पार्टी है जो उनके बारे में सोच रही है, वो बीजेपी है। वरना कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं, जो वहाँ पर लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा भारत से उन्हें अलग करके रखा है, उनको भी अलग नज़रिए से भारत में देखा जाता था। तो इन सब चीज़ों से उनको मुक्ति चाहिए थी और वही मिली है। अब इस पर हम बात करेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। अखिलेश शर्मा ने इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के विश्लेषण में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भूमिका की चर्चा आवश्यक है। एक मंझे राजनीतिक व्यक्ति को राज्य की कमान सौंपने से जनता और प्रशासन की दूरी कम हुई है। मतदान प्रतिशत चुनाव की पारदर्शिता और वैधता पर इसका सीधा सकारात्मक असर दिखा है। इसके साथ ही विकास भदौरिया ने भी इस पर ट्वीट किया है, उन्होंने वही चीज़ें कही हैं जो हमने आपको पहले बताई है कि जम्मू कश्मीर में किसको कितना वोट मिला है। हमने आपको पहले ही दिखाया है कि सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। तीनों पार्टियों को मिलाकर, कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी मिलाकर भी उतने वोट उनको नहीं मिल रहे। 4,77,000 ही वोट मिलते हैं इन तीनों पार्टियों को और बीजेपी को मिलते हैं 4,87,000। तो फर्क यहाँ पर जो है वो साफ है। इसके साथ ही लगातार लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ईवीएम का रोना भी विपक्ष नहीं रो सकता है। यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा या महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला ये नहीं कह सकते कि जहाँ पर ईवीएम है वहीं बीजेपी जीतती है। यहाँ पर ना तो ईवीएम का रोना रो सकते हैं और ना ही ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा मिला है। जबकि ये जो फ़ायदा मिला है वो विकास की जो राजनीति की गई है, यानी कि विकास के लिए जिस तरीके से काम किए गए हैं और उसके बाद जो अलगाववादियों को और आतंकवादियों को बढ़ावा दिया
जा रहा था उनको समर्थन नहीं किया गया है, उनका खात्मा हुआ है और इसीलिए बीजेपी को इतनी सीटें और इतने वोट मिले हैं। तो एक बार फिर से कहेंगे कि बीजेपी को जो मतदान मिला है, सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं, इससे ये साफ हो गया है कि धारा 370 हटाना बीजेपी ने बिल्कुल सही किया था। इसके साथ ही जो वो फैसले ले रही है, जनता के पक्ष में है, किसानों के हित में जो फैसले ले रही है, उस पर भी राजनीति की जा रही है। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।